हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं नॉर्डन कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड 4th चैप्टर ऑफ 12th क्लास, जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना, जिसमें आपने पढ़ा था गैब्रियल थैलिमाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमें जो स्टडी करना है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। क्या पढ़ना हमें? बेसिसिटी ऑफ अमीन। वेरी वेरी यूजफुल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिसिटी ऑफ अमीन। ठीक है, आप बेस किसे कहते हो बच्चों? बेस किसे कहते हो? लुईस बेस, तो कहा गया दोज हैविंग कैपेसिटी टू, दोज हैविंग कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। is called base. तो those having capacity to donate electron pair is called base. अच्छा, अब ये बताइए ये क्या है? RNH2 है, इनके पास क्या है? लोन पेयर है। आप इन्हें बेस कहोगे? यस। क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ presence of lone pair, due to presence of lone pair it is basic in nature, है ना। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये बेसिक है, क्योंकि लोन पेयर लूजली हेल्ड होता है। आप इन्हें डोनेट कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये बेस बन जाएगा। मतलब प्रोटॉन को दे सकते हो, H+ को दे सकते हो। जैसे ये आपके पास R है, ये NH2 है ना। कोई एसिड ने H+ दिया तो ये इस पर अटैक करेगा, ये H और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना कि इन्होंने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे दिया, नहीं तो ये क्या हो गया? बेस। तो अगर लोन पे नहीं होता तो कैसे देता भाई? ठीक है, अब बेसिसिटी को कैसे आप डिसाइड करते हो? देखो, एक टर्म होता है केबी। केबी क्या होता है बच्चे? इसे कहते हो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। कहा गया कि अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बाय इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिसिटी इंक्रीजेस। अब एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पीकेबी। पीकेबी दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। तो इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा ना यार, और इसको बढ़ाने से बेसिसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पीकेबी और बेसिसिटी में क्या रिलेशन है? बता दीजिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगर आप बेसिसिटी बढ़ाओगे तो पीकेबी की वैल्यू घट जाएगी, या आप पीकेबी की वैल्यू बढ़ाओगे तो बेसिसिटी घट जाएगी। याद रखना। तो जिसका पीकेबी वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज्यादा बेसिक माना जाएगा। ठीक है, तो मोर द वैल्यू ऑफ पीकेबी लेसर विल बी द बेसिसिटी, या आप कह सकते हो कि मोर द वैल्यू ऑफ केबी ग्रेटर विल बी द बेसिसिटी। जितना ज्यादा वैल्यू होगा केबी का, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। पीकेबी की वैल्यू जितनी कम, बेसिसिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? सिंपल है। एक्चुअली में हमें जो डिस्कस करना है वो कोई एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे नहीं, वो सब आप इक्विलिब्रियम में करते ही हो। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है बेसिसिटी को। तो अब आप देखिए
सबसे पहले हम देखते हैं इन गैसियस फेज। आप देखो जैसे हमारे पास है RNH2 प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड अमोनिया, A, B, C and D. First one is your 1 degree or primary amine, second is 2 degree or secondary amine, third one is 3 degree or tertiary, and fourth is ammonia. Now arrange these in decreasing order of their basicity in gaseous phase. याद रखना बच्चों, तो for your kind information, in gaseous phase basicity is decided by inductive effect. तो आप देखिए it has 3 inductive effect, इनके पास 2 है, इसके पास 1 है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके पास 3 इंडक्टिव इफेक्ट है, इसके पास 2, इसके पास 1 है। तो जिसके पास इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी बच्चे। तो सी पार्ट आपका मोस्ट बेसिक हुआ, दैट इज 3 डिग्री, देन बी 2 डिग्री, देन ए, और सबसे लास्ट में आया अमोनिया, दैट इज डी पार्ट। ठीक है, तो गैसेस फेज में ज्यादा परेशानी। अब कहोगे ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी ना बच्चों, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना इजी वे में अटैक होगा किसका? प्रोटॉन का, या इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा होगा उसका डोनेशन पावर उतना ज्यादा होगा, और जितना डोनेशन पावर ज्यादा होगा बच्चे आप उनकी बेसिसिटी को बढ़ा देना। तो ये तो हो गया आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन इन व्हाट? गैसियस फेज। अब आइए हमें देखना है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम। अगर आपको एक्वस मीडियम में बताना हो बेसिसिटी ऑफ अमीन, देन क्या करेंगे आप बताइए? तो देखो बच्चों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कहा गया कि इन एक्वस मीडियम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स depends on first inductive effect, मीन्स आप इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाओगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट, धक्का मुक्की। इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो बच्चे, ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन डिपेंड करेगा बच्चों। नहीं, अब इन 3 फैक्टर में 2 फैक्टर ऐसे हैं जो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। कौन कौन? ये वाला और ये वाला। तो ये क्या करेगा? बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा और ये घटाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कितना से बढ़ाएगा कितना से घटाएगा, मैग्नीट्यूड हम बिना एक्सपेरिमेंट का पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, मतलब प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। देखते हैं जैसे आप देखिए हमारे पास है CH3, this is called what? 3 degree or tertiary amine.
ये क्या है आपके पास बच्चों? सेकेंडरी। दिस इज व्हाट? प्राइमरी। ये क्या है? अमोनिया। और ये क्या है? एनिलीन। अब आपको इन चारों की, इन सभी की 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया एंड एनिलीन, इन सब की बेसिसिटी कंपेयर करनी होगी हमें इन एक्वस मीडियम। क्या करें? देखो सबसे ज़्यादा क्राउडेड ये है, थोड़ा क्राउड कम है, इसमें सबसे कम है और बाकी 2 है। तो देखो बच्चों इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा CH3 NH CH3, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में एनिलीन। ये ऑर्डर आएगा बच्चे 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया एंड एनिलीन। सबसे पहला सवाल ये कि एनिलीन लास्ट में क्यों है? तो देखो बच्चों इसका सिंपल रीजन ये है कि इनका जो लोन पेयर है दैट इज पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस। लोन पेयर participating in resonance, that's why it is less available. लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस इसलिए लेस अवेलेबल है। तो जब प्रोटॉन अटैक करने के लिए आएगा तो पता चला कि ये कहीं घूमने चला गया है भाई, तो अटैक मुश्किल होगा, दैट्स वाई इनकी बेसिसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, घट जाएगी, मिनिमम है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, M213 ये क्या है? ये बस नंबर है बच्चे। देखो मैंने कहा कि स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये 3 फैक्टर है दैट डिसाइड कि बेसिसिटी क्या होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा फैक्टर कितना से बढ़ा रहा है, कितना से घटा रहा है। अगर हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए तभी तो हम बता पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर आप नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगाते हो तो बेसिसिटी ऑर्डर आएगा M213, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, फिर अमोनिया और लास्ट में रहेगा आपका एनिलीन। तो ऑर्डर क्या आ गया बच्चे? अगर इसको A मान लो, इसको B, ये तो यही तो है आपका, ये C D E, ठीक है। तो A हो गया आपका क्या? 2 डिग्री, B हो गया आपका मिथाइल अमीन 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, D आपका अमोनिया है और E आपका एनिलीन है। तो ये मेन ऑर्डर आएगा आपका। ऐसे याद रखना 213, तो देखिए 2 है, 1 है, या इसको ऐसे रखो ना 2 1 और ये आपका आएगा 3, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना हमें, ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा ये। तो ये आ गया आपका। अच्छा अगर आपने मिथाइल को हटाकर इथाइल लगा दिया तो, जैसे मान लीजिए आपके पास C2H5 N पे फिर C2H5 और एक और C2H5 NH C2H5 C2H5 NH2 C2H5 अमोनिया और एनिलीन। ठीक है, A B C D E, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया एंड एनिलीन।
ठीक है बच्चों, A B C D and E। तो आप देखिए 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है बच्चे, ये 1 डिग्री और अमोनिया एनालिन। अच्छा इसमें कहा गया कि बस चेंज कर ले क्या, तो 231। अगर आपने मिथाइल को हटाकर इथाइल लगा दिया बच्चे, हेयर ई स्टैंड इथाइल ग्रुप, ठीक है, तो बेसिसिटी ऑर्डर आएगा क्या, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अमोनिया और एनालिन अपनी जगह पे फिक्स है बच्चों, जस्ट लाइक राजू रस्तोगी एंड फरहान। देखा 3 इडियट में 2 लास्ट में फिक्स रहते हैं, ये दोनों भी लास्ट में फिक्स रहता है, ठीक है। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये होगा आपका इथाइल के साथ। इतनी बात आपको याद करनी होगी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है ना, इसमें हम कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी जो कॉन्सेप्ट आएगा ये सब स्कूल वाले के लिए है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आगे देखेंगे बच्चों। तो क्या आप याद रखोगे बेसिसिटी ऑफ अमीन में अगर गैसेस फेज में है तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव फैक्ट, और उससे आप डिसाइड कर लोगे कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा जिसमें ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट होगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर आप एक्वस लेते हो, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो कई सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करेगा बेसिसिटी, गेटिंग। तो जिसमें हाइड्रोजन एंथैल्पी मतलब पानी में जाने के बाद वो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितना स्टेबल होता है। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जब प्रोटॉन हमला करने के लिए आएगा उसमें तो उसको कितनी रुकावटें मिलती हैं। और तीसरा आपके पास क्या था बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट, ये इंडक्टिव फैक्ट से भी कितना इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करता है। इन तीनों फैक्टर को मिलाकर डिसाइड होता है, ठीक है। अब आइए कॉन्सेप्ट बेस। जस्ट सपोज आपके पास है CH3 CH2 NH2, A पार्ट CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया B पार्ट बच्चे। व्हाट अबाउट C, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ऑल द नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चे। अगर लोन पेयर है तो आप तो न्यूक्लियोफाइल इसको बोल ही दोगे ना, देख लीजिए। अब आप इन तीनों की बेसिसिटी बताइए कॉन्सेप्ट के बेस पे। व्हाट विल बी द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ दीज 3 केमिकल स्पीसीज, इन तीनों केमिकल स्पीसीज की बेसिसिटी ऑर्डर बताइए। आज ही बताना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, क्या आप बता सकते हो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? नहीं बता सकते। इस वाले का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3 है बच्चे। इसका क्या है? sp2 है बच्चे। इसका क्या है? sp है। Why? तो because it has 3 sigma bond and 1 lone pair, whereas it has 2 sigma bond and 1 lone pair, और इसके पास 1 सिग्मा 1 लोन पेयर है। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर 4 हो गया ना, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp3 मतलब ये लोन पेयर जिसके पास है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp है। क्या आप जानते हो बच्चों कि sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू sp2 और sp2 ज्यादा है एज कम्पेयर टू sp3। कहोगे ये कैसे हुआ? तो देखो बच्चे ये सिंपल है, आप इस कैरेक्टर चेक कर लो, परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर। इट हैज 50% इस कैरेक्टर। देखो 2 ही ऑर्बिटल मिला है ना यार, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50%। इसमें 33.3% और इसमें 25%। तो परसेंटेज इस कैरेक्टर अगर आप बढ़ा दोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी बच्चों। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp है, उसके बाद sp2 है, देन sp3 है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसके लोन पेयर को इसका न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड कर रखे हुआ है। ये थोड़ा वीक है और सबसे वीक ये है। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने जाओगे तो न्यूक्लियस मना करेगा ना, क्योंकि स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। यहाँ से डोनेट करोगे, यहाँ से डोनेट करोगे, तो सबसे ईजी वे में आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करा सकते हो। तो जो लोन पर जितना आसानी से डोनेट करेगा
वो उतना ज़्यादा बेसिक कहलाएगा बच्चे। आपका जो करेक्ट आंसर आया, सही आंसर आया, वो क्या आया? ए बी सी। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने इसे एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन, और उस हाइब्रिडेशन को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोरिलेट किया, और फिर हमने ये चेक किया कि हमारे लोन पेयर पे न्यूक्लियस की क्या पकड़ है। तो इस पे न्यूक्लियस की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए बेसिसिटी घटी। यहाँ थोड़ा कम हुआ क्योंकि एसपी में 33.3% है और यहाँ सबसे कम है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब आइए इसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड ए, और ये है आपके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर, इसके पास भी है। अगर हमें इन दोनों की बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर करनी हो तो विच वन इज मोर बेसिक एंड व्हाई? इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा प्यारे बच्चों, और क्यों? तो योर आंसर विल बी ए इज मोर बेसिक देन बी। कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास है? बताइए। तो कहेंगे कि ये तो देखो CH2 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 ये तो अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। नो डाउट यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बट ये EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। गेटिंग और नॉट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो थोड़ी डेंसिटी तो कम होगी ना इसके कंपेयर में, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो बच्चों। तो यहाँ मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ थोड़ा सा गेन हो रहा है ना, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो आप इसलिए कह दोगे कि ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू बी। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा एक बात कर, अब मान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और सब्जेक्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। देखिए इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है। इसको आप पायरिडीन कहते हो, पायरिडीन। देखो बच्चों ये लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर है, नो डाउट। देखो इसमें तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है ना, अल्टरनेट पे तो है ही। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, पहला पॉइंट। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स लोकलाइज है। और इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन ये जिस घर में प्रेजेंट है वो घर है आपका sp3, और ये जिस घर में है वो sp2 है। यहीं से बात खत्म हो गई। तो आप कह देंगे कि ए आपका ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू बी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चे आप लोगों को। अब आइए, जैसे ये आपके पास है एनिलीन NH2, और ये आपके पास है बेंजाइलामीन CH2NH2। ये A है और ये B है। क्या आप इन दोनों की बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो? एनिलीन और बेंजाइलामीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, और ये भी बताना होगा क्यों। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सोचिए आप, क्या सोचना हमें कि इनका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि इनका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंसिटी होगा ना, इसकी डेंसिटी तो कम हो गई। तो आप कहेंगे B इज मोर बेसिक देन A। क्यों? क्योंकि A में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो नाइट्रोजन पे लेस अवेलेबल है।
जब नार्डोन पे लेस अवेलेबल है तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पर घट गई और बेसिसिटी ऑब्वियस से बात है घटेगी। तो इसीलिए एनिलीन को, इसको आप एरोमेटिक अमीन भी कह सकते हो, एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफैटिक अमीन। जो सेकेंड वन है वो आपका एलिफैटिक अमीन है, देखिए, ठीक है, जिसको आप बेंजाइल अमीन भी कहते हो, बेंजाइल। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अमीन। समझ में आया कि नहीं बताओ? बोलिए 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 बोलिए। अब बताइए, जैसे हमारे पास है देखो बच्चे, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी है। जो फर्स्ट कंपाउंड इज पायरिडीन और सेकेंड वन इज पायरॉल। दिस इज कॉल्ड पायरिडीन, इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑल्सो। इसे आप कहते हो पायरीडीन एंड दिस इज कॉल्ड पायरॉल। पायरॉल, पहला पायरिडीन है और दूसरा पायरॉल है। तो आप बताइए इन दोनों में बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगी? What will be the basicity order of these two chemical species? तो प्यारे बच्चों, आप जरा दिमाग लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। इस वाले कंपाउंड को आप एरोमेटिक कंपाउंड कहते हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड मिलकर 6 पाई सिस्टम बनाया। इसका लोन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये लोन पर अपना दे दिया तो इसकी एरोमेटिसिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लोन पर डोनेशन से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि ये अब जान दे सकता है लेकिन अपना लोन पर नहीं देगा, क्योंकि इसकी वजह से ही इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिली है जिसका नाम है बच्चों एरोमेटिसिटी। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को बचाना चाहेगा। दैट्स वाई ए इज़ वेरी वेरी बेसिक देन बी। ए की बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ड्यू टू दिस पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। गेटिंग और नॉट? अब बताइए ये क्या है? NH2 एनिलीन। पहला पोजीशन पे हमने एक मिथाइल लगा दिया बी पार्ट में, यहां पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यहां पे हमने साइनाइड लगा दिया, और अब कहा गया कि अरेंज दीज 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। इन चारों को बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो अरेंज द फॉलोइंग 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो देखो बच्चों, NH2 तो सब में कॉमन है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला, साइनाइड इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और नाइट्रो खतरनाक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ठीक है, तो क्या आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बी पार्ट इज मोर बेसिक, मोस्ट बेसिक। ठीक है, इस बेचारे के पास कोई लेन देन नहीं है, तो ए सेकेंड नंबर पे आया। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, बट इट इज मोर खींचू एज कंपेयर टू दिस साइनाइड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इनकी बेसिसिटी को ज्यादा घटा देगा भाई। तो डी सबसे लास्ट में सी। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये,
है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी, विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन देने वाला बेसिसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला बेसिसिटी को घटाएगा। गेटिंग और नॉट। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। NH2CH3 A पार्ट, ये आपके पास B पार्ट है बच्चों, ये C पार्ट है, मीटअप लगा देते हैं मिथाइल। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको बताना है बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ दीज 4 केमिकल स्पीसीज। इन चारों केमिकल स्पीसीज की आपको बेसिसिटी ऑर्डर बतानी होगी। व्हाट विल बी द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ दीज 4 केमिकल स्पीसीज? तो ऑर्थोमिथाइल एनालीन, मेटामिथाइल एनालीन, पैरामिथाइल एनालीन और लास्ट वन इज सिंपल एनालीन। क्या आप इनकी बेसिसिटी ऑर्डर बता सकते हो? तो देखो बच्चों, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट। तो याद रखना बच्चों कि अगर एनालीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो उनकी बेसिसिटी ड्रास्टिकली घटेगी। यही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जहां पे आप ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाते हो तो एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे बेसिसिटी घटेगी। तो लीस्ट बेसिक होगा आपका ए, इसको हम कहते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो फिर आप गलती कर दोगे, सिंपल जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाओगे नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग बी आपका मोस्ट बेसिक है, देन सी है बच्चे, और डी और सबसे लास्ट में आएगा आपका ए, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। आपको इतना मेंशन करना होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ए पार्ट ड्रास्टिकली लेस बेसिक बन गया, बाकी का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो आप यूज करेंगे, है ना। तो ये ए लिस्ट क्यों है? तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इफेक्ट समझ आया कि नहीं आया? द ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो मिथाइल एनालीन इज लीस्ट बेसिक। आप बताओ, CH3 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 CH2 NH2 A है, CH3 SI CH3 CH3 CH2 NH2। क्या आप इन दोनों की बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो? Which one is more basic? किसका pKa वैल्यू कम, pKb वैल्यू कम है? Which one has less value of pKb? तो प्यारे बच्चों, सब कुछ इसमें कॉमन है, सिर्फ ये डिफरेंस तो है। आप बता दीजिए सिलिकॉन एंड कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती? कार्बन की, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी डोनेटिंग है एज कंपेयर टू ये वाला। गेटिंग और नॉट? भाई कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के दो मेंबर हैं, ऊपर कार्बन है नीचे सिलिकॉन है, तो टॉप टू बॉटम आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना यार। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू दिस, दैट मींस बी की बेसिसिटी ज्यादा होगी। ए से समझे कि नहीं समझे?
बताइए। अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे, सबको कंबाइन करके, कि ये हमारे पास A है, B है, ये and this is D, ABCD. तो arrange the following 4 in decreasing order of their basicity. इन चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी अरेंज करो। Arrange the following 4 in decreasing order of their बेसिसिटी। क्या करेंगे बच्चों? तो देखिए जरा, लोन पर इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास है। तो आप बताइए इनकी बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगी? तो बच्चों सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ए पार्ट होगा, उसके बाद बी होगा, सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं, फिर डी होगा और सी। अच्छा, ये सी पार्ट को आपने लिस्ट बेसिक कहा, क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है। नो डाउट इसके पास भी लोन पेयर है, बट ये लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे फिक्स्ड, ठीक है। तो दैट्स वाई बेसिसिटी ए की मैक्सिमम है बच्चों, देन बी में थोड़ा ऑक्सीजन चूंकि स्लाइटली विथड्रॉइंग होता है, आप जानते हो, और सी में तो लोन पर चला गया रेजोनेंस में, इसकी वजह से इनमें एरोमेटिसिटी आई। और डी पार्ट आप देख लीजिए, ये अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन sp2 के पास है, तो sp2 के पास है, तो बाकी इन दोनों से तो ऑब्वियस सी बात है कम ही बेसिक होगा, ठीक है बच्चे। अब बताइए CH3 NH NH2 A B aniline, and this is what benzylamine। आपको अगर इन चारों की बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर करनी हो तो क्या करेंगे? Arrange the following 4 in decreasing order of their बेसिसिटी। तो arrange the following 4 in decreasing order of their what? बेसिसिटी। कैसे आप इनको बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बच्चों? Arrange the following 4 in decreasing order of their basicity। तो बहुत ध्यान सुनिए, सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका ए पार्ट, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। उसके बाद आएगा डी फॉर दिल्ली। क्यों? Because lone pair of this nitrogen not participating in resonance, that means it is localized on nitrogen atom, but C पार्ट में देखो रेजोनेंस में गया। अब B पार्ट को आपने लिस्ट कहा, तो देखिए अब हमें फोकस करना होगा B पार्ट पे। B एसिड अमाइड है, इसको आप अमाइड कहते हो। आप देखिए इसका लोन पेयर नो डाउट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। और चूंकि ये CO ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, और मान लो आपने इस प्लस का टैग इस पे करा दिया होता तो ये NH3 प्लस बनता
और ये कीटोन विड्रॉइंग ग्रुप उसको तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेगा। मतलब अगर इसने गलती से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया इस नाइट्रोजन ने तो तबाही हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये लिस्ट बेसिक है among क्या ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। पूरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर आप चेक करो तो ये सबसे कम बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक। कौन? एसिडामाइड। व्हाई? बिकॉज आफ्टर accepting proton, just suppose this H plus will attack on nitrogen atom and produces what? The protonation takes place. Here is positive charge, and as we know the ketone group is electron withdrawing group, and withdrawing group destabilizes N positive. N पे positive already unstable है ये, अगर आपने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इससे तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो जैसे ही अनस्टेबल होगा ये यहाँ से H प्लस को बाहर कर देगा। मतलब ये कि ये H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लीस्ट बेसिक हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लीस्ट बेसिक होगा। दैट्स वाई कहा गया कि एसिडामाइड पूरे नाइट्रोजन फैमिली में ये सबसे कम बेसिक होगा। अब आप देखिए एक कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड, एक RC डबल बॉन्ड NH और ये आपके पास है NH2। इसका नाम है guanidine. This is called what? Guanidine. That is R single bond C double bond NH. Here single bond NH2. This is called guanidine. For your information, this guanidine is most basic. Among all nitrogen containing compound. तो मोस्ट बेसिक अमंग ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो देखो बच्चों कहोगे ऐसा कैसे? तो जस्ट सपोज हमने इनको H प्लस दिया, देखते हैं H प्लस गेन करने के बाद ये वाला लोन पर गेन करेगा। तो देखिए क्या बनेगा बच्चे, RC डबल बॉन्ड NH तो पहले से था, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये आपके पास क्या NH2 हैविंग लोन पेयर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये NH2 बन जाएगा बच्चे, ये भी NH2 और इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज हुआ ना। अच्छा आप जानते हो बच्चों कि इस पॉजिटिव चार्ज को इसका लोन पेयर भी स्टेबल कर सकता है और इसका लोन पेयर भी स्टेबल कर सकता है, और पॉजिटिव चार्ज जस्ट एडिशन टू हेटेरोएटम इज वेरी वेरी स्टेबल। दैट मीन्स कि आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस आयन दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड गुनाइडीन इज वेरी कंफर्टेबल। कोई अगर H प्लस गेन करने के बाद खुश है, कंफर्टेबल है, इसका मतलब उनकी बेसिसिटी बहुत हाई है। तो आप इसे कहते हैं मोस्ट बेसिक अमंग ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो गुनाइडीन पूरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो अगर IIT एडवांस में अगर पूछे तो सबसे पहले इसको रखना और सबसे लास्ट में एसिडामाइड को रखना, अब बाकी दो जनरल कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेसिसिटी ऑफ अमीन समझ में आ गया होगा। तो इतना अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए, इस पे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाय।